हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपकी राशि कुंभ है या आपकी राइजिंग साइन यानी लग्न एक्वेरियस है तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी में के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम सटीक ज्योतिषी गणना करते हैं तो लग्न और राशि दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक सही असली तस्वीर दिखाता है। दोस्तों, आजकल लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे ना, उन्हें देखकर पैनिक मत होइए। क्योंकि याद रखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी आती है जब यूनिवर्स आपको किसी बहुत बड़े बदलाव के बारे में तैयार कर रहा होता है। और बॉस, इस समय ब्रह्मांड में वाकई कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। आप खुद अपने आसपास एक बहुत बड़े शिफ्ट्स महसूस करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी हो चुके हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो गुरुदेव की स्पीड इस समय सुपर फास्ट मोड पर है, जिसके चलते वो बहुत कम समय में तेजी से राशियां बदलने हुए कर्क राशि में आ चुके हैं। अमूमन जिस गुरु ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में पूरे 12 महीने यानी 1 साल का वक्त लगता था, वो अब इतनी तूफानी रफ्तार में है कि साल 2024 से लेकर 2032 यानी पूरे 8 सालों तक उनकी यह सुपर स्पीड रहने वाली है। बृहस्पति की यह अतिचारी चाल आने वाले इन 8 वर्षों में हर किसी की लाइफ को पूरी तरह से रिशफल करने वाली है। इसलिए कमर कस लीजिए क्योंकि यह टाइम आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। दोस्तों, 2 जून को एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। बृहस्पति देव आपके 5वें घर यानी मिथुन राशि को छोड़कर अब आपके 6ठे भाव कर्क राशि में एंट्री ले चुके हैं। वैसे तो 6ठे घर में आकर गुरुदेव उच्च के हो गए हैं और उच्च के बृहस्पति की पावर इतनी अद्भुत होती है, लेकिन क्योंकि यह आपका 6ठा भाव है, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन खेल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। जून के महीने में यदि मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य भी अपनी चाल बदलने वाले हैं तो सबसे पहले 15 जून को सूर्य देव आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली में उनका अपना ही घर माना जाता है। इसलिए 15 जून के बाद सूर्य देव बेहद मजबूत और गजब की पोजीशन में दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके करियर और बिजनेस का पूरा जिम्मा संभालने को मंगल देव, जो आपके 10वें भाव के मालिक हैं, वो फिलहाल अपने घर में यानी कि 6ठे घर में आपके 3रे भाव में बैठे हैं। हालांकि 3रे घर का मंगल आपका कॉन्फिडेंस और पराक्रम को और बढ़ा देता है, लेकिन अपने खुद के घर से बैठे 6ठे बैठना अपने काम धंधे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स या बॉस कलीग्स के साथ अनबन या बिजनेस में अनचाही आपकी रुकावटें आ रही होगी। आपके बनते हुए काम भी आखिर मोमेंट में अटक जाते होंगे क्योंकि मंगल यहाँ आपके करियर में एक बड़ी स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 21 जून का मंगल इस पोजीशन से निकलकर आपके 4थे भाव यानी वृषभ राशि में आ जाएंगे, जहां से वो 7वें सीधी दृष्टि से अपने खुद के 10वें ग्रह वृश्चिक राशि को देखेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि 15 जून को सूर्य का मजबूत होना और फिर 21 जून को मंगल का राशि बदलना आपके डूबते हुए काम को संभालेगा। आपके व्यापार में एक नई ग्रोथ और सुधार देखने को मिलेगा और जो काम महीनों से आपके ठप पड़े हुए थे, अचानक फिर उन पे रफ्तार बनेगी। अगर आप अपनी जॉब को लेकर परेशान थे, काफी बनते बनते बिगड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ ही नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह वही 3रे घर के मंगल थे, जो सिर्फ आपकी भागदौड़ और स्ट्रेस को बढ़ा रहे थे भाव में। लेकिन अब जैसे ही मंगल आपके 4थे भाव में आएंगे तो आपके करियर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि जब मंगल देव रास्ते का रोड़ा बनते हैं तो आप सिर्फ पटकने और कामयाबी नहीं मिल पाते। क्योंकि जब मंगल देव रास्ते का रोड़ा बनते हैं तो आप सिर्फ पटक ले, कुछ भी कर ले, आप कामयाबी आपको नहीं मिल पाती। ऊपर से आपकी कुंडली में शनि की 7.5 और पहले भाव में बैठे हुए राहु का डबल डोज पहले से ही लाइफ में रुकावटों की आड़ी आ रहा है। अब ट्विस्ट ये है कि उच्च के
बृहस्पति की एक बेहद शुभ और अमृतमय दृष्टि आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव पे पड़ रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आपके करियर की गाड़ी पटरी पर लौटेगी। रुके हुए आपके प्रोजेक्ट्स समय से प्रमोशन या अप्रेजल का वेट कर रहे थे, तो यह गुड न्यूज आपको मिल सकती है। मगर ठहरिए, मंगल का यह गोचर आपके करियर के लिए जितना बड़ा वरदान है, आपके फैमिली के लिए उतना ही बड़ा रेड फ्लैग भी है, क्योंकि चौथा घर हमारा घरेलू सुकून और परिवार का होता है। और जब मंगल जैसा एक गर्म और अग्रेसिव प्लेनेट वहां आता है तो घर की शांति भंग होना तय है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे भाव कर्क का होता है, जहां मंगल नीच के हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान घर का माहौल बात के लिए लड़ाई झगड़ों और तनाव से भरा रह सकता है। आपकी माता जी या आपके जीवन साथी की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, या फिर माता पिता के साथ ही वैचारिक मतभेद खड़े हो सकते हैं। इस समय आपको सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि घर के मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी या ईगो ना दिखाए, और कोई भी बड़ा या पारिवारिक फैसला हो तो उसे ठंडे दिमाग से सोचकर ले। जब वैवाहिक जीवन पर मंगल और केतु दोनों की टेढ़ी नजर एक साथ पड़ जाए तो मैरिड लाइफ में बड़े बड़े भूचाल आने लगते हैं। इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी भी बात बड़े झगड़े या ईगो का क्लेश रूप ले सकती है। दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 15 जून के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं होने वाला। बस आप जीवन से पढ़ाई से जुट जाइए, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी शिक्षा के दम पर समाज में एक बड़ा मुकाम, मान सम्मान या फेम मिल सकता है, जिसकी वजह से 5वें घर में नेम फेम के कारक सूर्य देव का बेहद मजबूत होकर बैठना है। यही सूर्य देव लव बर्ड्स के लिए भी एक बेहतरीन समय लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ एक ही पेच है कि सूर्य अपने साथ ईगो यानी अहंकार भी लाते हैं। अगर आप दोनों के बीच अपने बीच ईगो को लेकर अड़े नहीं आने देंगे और फालतू की बहसों से बचेंगे तो आपकी लव लाइफ बेहद शानदार हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात। 21 जून के बाद मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से आपके पहले भाव को देखकर, जहां राहु महाराज पहले से ही डेरी डाले बैठे हैं, और ग्रहों का यह कनेक्शन एक तरह से अंगारक जैसी उग्र स्थिति पैदा कर सकता है। राहु का काम ही है दिमाग को भटकाना और शॉर्टकट की तरफ खींचना। ऊपर से जब मंगल का पावरफुल ट्रिगर उन पर पड़ेगा तो राहु आपको जल्दबाजी में फैसले लेने, लॉटरी, सट्टे, जुए या किसी भी तरह के इलीगल और 2 नंबर के कामों में रातों रात अमीर बनाने के लिए बुरी तरह उकसाएंगे। लेकिन बॉस, यही तो वक्त है जहां आपको खुद पर कड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप इस जाल में ना फंसे या किसी भी शॉर्टकट या गैर कानूनी चक्कर में पड़े तो आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप होश में रहकर ही काम करें, जोश में होश ना गवाएं और सही कदम उठाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि छठे घर में बैठे बृहस्पति देव की 9वीं अमृतमयी दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि खुद गुरुदेव की अपनी ही राशि है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पिछले काफी समय से आपके जीवन में पैसों को लेकर जो भी तंगी या किल्लत चल रही थी, अब वह धीरे धीरे खत्म होने वाली है। हालांकि छठे भाव के गुरु आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई लोन या कर्ज लेने का ट्राई कर रहे थे, वह इस दौरान बहुत ही आसानी से आपका पास हो जाएगा और कुल मिलाकर फाइनेंस के मामले में आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पहले भाव में बैठे राहु पर जब मंगल की नजर पड़ेगी तो वह आपको हद से ज्यादा सोचने और ओवर थिंकिंग की बीमारी दे सकता है। इसलिए खुद को जितना हो सके आप शांत रखिए, मेडिटेट करें, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, वरना बना बनाया खेल यहीं बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की जो इस समय आपकी नैया पार लगाएगा। इस पूरे फेज के दौरान आपको रोजाना विष्णु
सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आप किसी वजह से आप इसे डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ नियमित रूप से करें। आप खुद को महसूस करेंगे कि लाइफ में आ रहे सारे स्पीड ब्रेकर्स और मुश्किलें धीरे धीरे रास्ते से हटने लगेगी। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि और लग्न के लिए ग्रहों का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है कि एनालिसिस से आपको अपनी लाइफ को प्लान करने में काफी मदद होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।